हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीजीएल 2022 के जो फिलहाल टीयर 1 के पेपर चल रहे हैं उनका क्या कुछ लेवल आ रहा है और किस तरीके से जो है फिर अपनी कट ऑफ जा सकती है। प्लस जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और प्लस जिनका ऑलरेडी हो चुका है उन्हें नेक्स्ट इमीडिएट क्या चीज़ करनी है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो इसका एग्जाम दे के आए हैं, प्लस मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं जिन्होंने मतलब टीयर 1 के पेपर में पेयर हुए हैं। अच्छे खासे लेवल है जिन लोगों का पढ़ाई में, ऑलरेडी सिलेक्टेड बंदे हैं तो ऑफकोर्स इसलिए हो गई। उन सब लोगों से मेरी बात हुई और वहां से एक जिस्ट निकल के आया है कि भाई लगभग कितनी अपने कट ऑफ जा सकती है। मेरे हिसाब से अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और अगर आपका 110 के आसपास अगर आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको आज से ही मतलब बिंदास जो है टीयर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि एसएससी का कोई भरोसा नहीं है। एसएससी कब टीयर 2 का एग्जाम ले ले आप लोगों को टाइम भी नहीं मिलेगा। पलक झपकोगे उससे पहले आप लोगों को सामने डेट होगी कि भाई इस तारीख को जो है टीयर 2 का पेपर हो रहा है ना। तो टीयर 2 का जिस हिसाब से पैटर्न बदल चुका है तो मैं कह रहा हूँ कि भाई बदले हुए पैटर्न के ऊपर जो है अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप लोगों को कोई ऑफलाइन बुक्स चाहिए तो भाई डेफिनेटली आप लोगों को पता है किरण पब्लिकेशंस की बुक्स मोस्ट रिलायबल बुक्स होती हैं एसएससी के फील्ड की। स्पेशली बात करें तो इन लोगों ने ऑलरेडी अपनी एक बुक निकाल भी दी है सीजीएल टीयर 2 की एसएससी की। भाई जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से आपको पता है भाई सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। वन का सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 और 2 जिसमें मैथ्स और रीजनिंग होगी, सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 और 2 जिसके अंदर इंग्लिश और जीके होगी, और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1। उस पैटर्न के हिसाब से 2 घंटे 15 मिनट के आपको वो 20 जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं, ठीक है। और जैसे कंप्यूटर नॉलेज के पता है आपको 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 सेट्स के अंदर आपको यहाँ पे 400 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के मिल जाएंगे। कंप्यूटर को आप हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि पता है आपको कि आपके कंप्यूटर एक तो क्वालिफाइंग तो ऑफकोर्स आएगी, 20 में से आपको 6 सवाल तो आपको डेफिनेटली आने ही चाहिए विद 100% एक्यूरेसी। और प्लस अगर आपका बढ़िया स्कोर आता है तो आप सीपीटी की पोस्ट के लिए जो यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हो। तो सबसे पहले भाई टीयर 1 के अपन देख लें, जो मैथ्स और रीजनिंग जो चल रही है भाई बहुत आसान आ रही है। मतलब एसएससी ने एक किस्म का जो है मैथ्स की स्पेशली बात करूं तो अपना लेवल ही बिल्कुल गिरा दिया है। मतलब एक वो बच्चा जिसने बहुत बढ़िया तैयारी कर रखी है और एक वो बच्चा जिसने हल्की फुल्की तैयारी कर रखी थी, दोनों ही लगभग लगभग बराबर हो गए हैं। कोई मतलब किसी को लीड नहीं दे पा रहा है यहाँ पे, स्पेशली मैथ्स की बात करें तो। मतलब जिस बच्चे ने ठीक ठाक भी तैयारी कर रखी है वो आराम से जो है मतलब 20 मिनट में मैथ कर लेगा। जिसने बढ़िया तैयारी कर रखी है वो 15 मिनट में जो है मैथ्स के अपने 25 क्वेश्चन निपटा सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो है आसान, लेकिन थोड़ी सी जो है कैलकुलेटिव सी कर रखी है। जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं ना कि आपको ऐसे दे दिया 9 × 8 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 19 इज इक्वल टू 42। फिर आपको बोल दिया किन दो साइंस को इंटरचेंज करें जिससे कि जो है ये इक्वेशन ठीक बैठ जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो कि होते आसान है लेकिन टाइम लेते हैं। प्लस जैसे ब्लड एंड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई ए इज फादर ऑफ बी, बी इज मदर ऑफ सी, इस तरीके से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सीधा सीधा न देके सिंबल्स में दे रखा है कि ए स्टार बी का मतलब अगर ये है ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए स्टार सी का मतलब अगर ये है कि भाई ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ सी। तो इस तरीके से आपको फिर एक सीरीज दे देगी तो इसका क्या मतलब होगा। है आसान लेकिन टाइम लेगी, ठीक है। इंग्लिश और जीके की बात करें तो जीके तो देखो हर साल मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि जीके एकदम हलवाई हो, है ना। तो जीके तो चलो जैसी आती थी वैसी आई है, लेकिन इंग्लिश की बात करें तो जैसे पहले इंग्लिश आया करती थी उससे जो है मतलब अब बढ़िया इंग्लिश आ रही है। बढ़िया इंग्लिश का मतलब कि जो बच्चा पहले सालों में अगर आप देखोगे जो इंग्लिश में आराम से जो बच्चा 23, 24, 25 सवाल सही कर देता था, 25 के 25 भी दुनिया भर के बच्चे ऐसे होते थे जो इंग्लिश में ठीक करके आते थे। इस बार मतलब ऐसा वो सब बच्चे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऑफकोर्स एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। इस साल ये मान के चलो इंग्लिश में जो है आपके अगर 17 से 18 अगर आप अगर 100% एक्यूरेसी से अगर आपको 17-18 सवाल आते हैं तो आपकी जो है मेरे हिसाब से इस टाइम पे बढ़िया इंग्लिश मानी जाएगी, है ना। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बस अपना अगर ढंग से तैयारी कर रखी है तो मतलब बहुत लेंदी पेपर नहीं आ रहा है, आप आराम से अपना पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर ओवरऑल आपको आसान ही लगेगा अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो, ठीक है। अब बात करते हैं टीयर 2 की। भाई टीयर 2 के लिए सबसे पहला तो भैया एक काम ये कर लेना, अभी जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हुआ है तो इस चीज़ का फायदा उठाओ। और फायदा तभी उठेगा जब इस नए जो चेंज्ड पैटर्न है इसके ऊपर दुनिया भर के मॉक्स लगा लोगे। तो पहला काम जो आपको करना है, मेंस से पहले मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली 100 एटलीस्ट मॉक टेस्ट लगा के देखो, ठीक है। 100 मॉक टेस्ट लगा के देखो। मैं कह रहा हूँ आप पहला मॉक टेस्ट लगाओ और फिर जब आप 100वां मॉक टेस्ट लगाओगे आप अपने मतलब एक अच्छी खासी ग्रोथ देखोगे। मतलब ये ग्रोथ तभी मिलेगी जब आप हर मॉक टेस्ट से कुछ ना कुछ सीखोगे। अभी भी अगर किसी ने मॉक्स नहीं लिए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टेक्स्ट बुक के ऊपर जो अपडेटेड जो इनका पैटर्न है सीजीएल टीयर 2 का उसके ऊपर ऑलरेडी जो है 450 से ज्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे इंक्लूड किए जा चुके हैं। तो बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ पे भाई कोड का इस्तेमाल करते हो BHAI, भाई कोड लगाने से आपको जो भी उस टाइम का मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा वो मिल जाएगा, प्लस एक 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपके साथ में वो सारे बच्चे उन मॉक्स को लगाएंगे जो मतलब मेंस का पेपर देने वाले हैं। तो उन सब बच्चों के साथ आप अपनी रैंक देख सकते हो कि भाई मॉक्स में आपकी क्या रैंक आ रही है।
है ना। तो मतलब फायदा उठाओ इस चीज का कि पैटर्न चेंज हुआ है, तो इस चेंज पैटर्न का फायदा उठाओ और बाजी मार जाओ, क्योंकि अगले साल यही चीजें दोबारा आएंगी। मतलब अगले साल अब दोबारा है तो पैटर्न चेंज नहीं होएगा ना। तो इस चीज का फायदा उठाओ कि चेंज पैटर्न के ऊपर चीजें कर सको, क्योंकि चेंज पैटर्न में हो क्या रहा है, आपका 2 घंटे 15 मिनट का पेपर आएगा। ठीक है, 2 घंटे 15 मिनट का जो पेपर होगा उसमें शुरू का 1 घंटा आपको करना है मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे। और 1 घंटे के बाद फिर आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, उसके बाद आप इंग्लिश और जीके कर सकते हो। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जीके के 25 क्वेश्चन। तो इंग्लिश के 45, जीके के 25 क्वेश्चन करना 1 घंटे में बड़ी आसान बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आपको आ सकती है सिर्फ पहले वाले 1 घंटे में, जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग करनी है। लेकिन अगर एसएससी ने यही लेवल रखा टीयर 1 का, जो कि मुझे नहीं लगता कि एसएससी रखेगी, है ना, क्योंकि टीयर 2 में थोड़ा सा तो ठीक ठाक पेपर बनाएगी। अगर टीयर 1 वाले अगर लेवल रख दिया ना, तो मतलब सत्यानाश हो जाएगा। हर बच्चा जो है यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग में, मतलब 60 में से आप मान के चलो 55 से ऊपर तो लगभग लगभग बढ़िया तैयारी वाले हर बच्चा ही ले आएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए एसएससी को। उसके बाद तो लास्ट के आपके 15 मिनट है, उन 15 मिनट में भाई 20 क्वेश्चन किसके, कंप्यूटर के, ठीक है। और कंप्यूटर को हल्के में मत लो, क्योंकि जो सीपीटी की जो आपको कट ऑफ लगती थी जो पहले, मतलब जो आपकी एक्साइज की हो गई, एमईए की, सीएसएस की, सारी मिनिस्ट्रीज की, एएसओस की, जिनमें सीपीटी की रिक्वायरमेंट होती थी, अब सीपीटी तो होगा नहीं। तो कर क्या रहे हैं, ये जो 20 क्वेश्चन जो आपके आएंगे, जो आपको 15 मिनट में करने हैं कंप्यूटर के, इनमें से ही देखेंगे कि भाई जो ज्यादा मतलब एक कट ऑफ लगा दी जाएगी कि जिन बच्चों के, भाई ये जो कंप्यूटर जो 60 नंबर का बना है, 20 क्वेश्चन, 3 3 नंबर का एक क्वेश्चन, जो 60 नंबर की कंप्यूटर बनी है, इस 60 में से हो सकता है कि कट ऑफ लग जाए कि जिन बच्चों के 40 से ज्यादा हैं, उन्हें उन्हें ही हम एक्साइज इंस्पेक्टर और ये सारी मिनिस्ट्रीज और एएसओ वगैरह के लिए जो हम मतलब कंसीडर करेंगे, है ना। तो जस्ट आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे 60 में से 18 ही नंबर लेके आने हैं, 30% में पास हो रहा हूँ। 30% में पास तो हो जाओगे, लेकिन आपको हो सकता है जो पोस्ट आप चाह रहे हो फिर वो न मिले, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है। प्लस नेगेटिव मार्किंग है भाई, कितनी हो रही है, 1/3, है ना। प्री में आपकी कितनी थी, 1/4। 1/4 में अपना मतलब तुक्का लगाने का मन भी करता था। प्लस प्री आपका वैसे ही क्वालिफाइंग था, तो आपका और तुक्का लगाने का मन कर जाता था। लेकिन मेंस में भी ये चीजें नहीं चलेंगी। अगर जीके का क्वेश्चन आपके सामने है, प्री में क्या होता था, जीके का अगर आपके सामने क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको पता है कि एक ऑप्शन ये तो डेफिनेटली आंसर नहीं है, बच गए 3, और उनमें एक पे अगर आपको फील आ रही है, आप तुक्का लगा देते थे। लेकिन मेंस में आपको मतलब बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा कि यार एक तुक्का गलत नहीं लगा तो सीधा जो आपका 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि सही लगने पे 3 नंबर मिल रहे हैं, गलत पे 1 नंबर कटेगा। और मेरे हिसाब से मेंस जो है इस बार अगर मैथ्स और रीजनिंग में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया एसएससी ने, तो मेंस में वही बच्चे बाजी मारेंगे जिन लोगों की जीके अच्छी है। और उसके बाद तीसरी चीज जैसे मैंने बताई, कंप्यूटर, कंप्यूटर को हल्के में नहीं ले सकते। एटलीस्ट जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट 500 700 1000 क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर के, जो कि बार बार मतलब पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर, उनमें से निकल जाना। फिर जो आपके जो पेपर में जो 20 सवाल आएंगे, उन 20 में से आपको 15 16 सवाल वही मिल जाएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट 500 700 क्वेश्चन में से मिला करते हैं, ठीक है। तो ये 2 4 बातें हैं जो मेन मेन है, थोड़ा ध्यान रख लो इनका। क्योंकि देखो यार, जो बच्चे पहली बार मेंस का पेपर दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। मतलब मेंस कम से कम 50,000 बच्चे हैं, कम से कम 50,000 बच्चे वो बैठेंगे मेंस के अंदर जो ऑलरेडी मतलब बहुत बढ़िया तैयारी है जिनकी, और या फिर जो किसी ने अच्छी डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। मतलब जो बच्चे ऑलरेडी सीजीएल सेलेक्टेड हैं, या सीएचएसएल सेलेक्टेड हैं, या एमटीएस सेलेक्टेड हैं, उन सबको अगर आप कंपाइलेशन कर लोगे, प्लस वो बच्चे जो किसी अच्छी मतलब बड़ी आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो कम से कम आपको 50,000 बच्चे ऐसे निकल के आ जाएंगे जो कि मतलब मेंस में बैठेंगे। तो मतलब उन बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है। अगर आप पहली बार मेंस दे रहे हो तो थोड़ा सा सीरियसली ले लेना इस चीज को, फायदा उठाओ इस चीज का। मतलब अभी वाला अगर सीजीएल 2022 वाली ट्रेन निकल गई तो अपने को कुछ नहीं पता यार 23 का पेपर कब होगा, कितनी वैकेंसीज आएंगी, कौन कंडक्टर आएगा, कैसे कंडक्ट होगा, कुछ भी नहीं पता है। तो अगले 2 3 महीने भैया एकदम ब्लाइंडली मतलब भूल जाओ दुनिया को। अगर आपके पास एक कमरा है बढ़िया सा, एक टेबल है और एक चेयर है बैठने के लिए, और आपके पास टाइम है, तो मेरे भाई आपके पास वो सब कुछ है जो सिलेक्शन लेने के लिए चाहिए। ठीक है, कमरे के कुंडी लगाओ, बढ़िया से अपने सीटिंग बनाओ, तैयारी करो। मतलब एक मॉक टेस्ट सुबह निकाल लो, एक मॉक टेस्ट अगर टाइम लगता है तो शाम को निकाल लो। दिन में जो है मतलब एनालिसिस करो चीज़ों को, कुछ नई चीज़ें सीखो। जैसे मैं अभी एक रिकमेंड करूंगा यार, जैसे कि आपका मैथ्स और इंग्लिश की मैं बात करूं, अगर आप प्री निकाल रहे हो तो आपने मैथ्स और इंग्लिश तो ढंग से पढ़ी होगी मुझे लग रहा है। तो मेंस के लिए आप क्या कर सकते हो कि स्टार्टिंग के 1 महीना, अभी जो आपका अगला 1 महीना है, इसमें मैथ्स और इंग्लिश को फिर से बुरी तरीके से पढ़ के एकदम सेचुरेशन पे ले आओ, है ना। एक बार मतलब वो लेवल लेके आ जाओ कि बस अब तो इससे ज्यादा और कुछ गुंजाइश है ही नहीं, कर लिया सब कुछ जो करना था। फिर उसके बाद जो आपके पास 1.5 2 महीना और बच जाएगा, उसके अंदर फिर आप टाइम लगाओ
मैथ्स और इंग्लिश तो तब भी आपके साथ साथ में चलेगी, ठीक है, लेकिन आप एक बार पीक पे लेके उसके बाद बस आप मोमेंटम बना के रखना है, हल्का फुल्का थोड़ा, हाँ आपने ब्रशअप कर लिया, और फिर उस एक महीने के बाद फिर आप ज़्यादा टाइम दो जीके के ऊपर। अगर जीके में अगर आप लूसेंट कर चुके हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि फिर आप जाओ, ये जो 6 से लेके आपके 10 तक की जो भी एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस में से निकल जाओ, क्योंकि जीके एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा सीजीएल 2022 के मेंस का। ठीक है, दैट्स व्हाट आई थिंक। ठीक है, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, बस अगले 2-3 महीने मतलब वो त्याग और समर्पण की भावना अपने अंदर रखो, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है इसका स्मार्टली फैसला आपको ही लेना है, कितनी देर आपको अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन रखना है, कितनी देर उसमें इंस्टा चलाना है, ये सब चीज़ें आप डिसाइड करोगे, और उन डिसीजंस पे डिसाइड होगा आपका फ्यूचर। ठीक है, तो चलो गाइज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, चलिए फिर टाटा, टेक केयर, बाय बाय।